और भाई कभी किसी के साथ ऑनलाइन अट्रैक्शन हुआ। ये बात है 2025 की मार्च की। मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं कंप्यूटर पे बैठ के जस्ट एग्जाम्स की रिजल्ट ही देखने जा रहा था। तभी मैं सोचता हूँ कि छोड़ो एग्जाम की रिजल्ट देख करके क्या फायदा, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। तो मैं गेम खेलने चला जाता हूँ और बगल में इंस्टाग्राम भी खुला हुआ था। मैं उस टाइम इंस्टाग्राम पर लिरिक्स के एडिट्स वगैरह बनाया करता था। एंड तभी जाकर के मुझे एक नोटिफिकेशन आती है और मैं उसमें क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक लड़की ने मुझे डीएम किया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था हेलो। दिन तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कोई लड़का होगा। बट मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ कि उसमें वापस से हेलो का मैसेज आता है और साथ ही साथ वो बोलती है ये जो रील्स है इसमें आपकी फीलिंग्स है या फिर रील्स है। मैं उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत तो मेरी फीलिंग्स है। बेल हमारी थोड़ी बहुत उधर बातें चलती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है, जैसा कि अक्सर लड़कियां किया करती है। और वो अगले दिन के शाम को वापस आती है और वापस आने के बाद मुझे मैसेज करती है एंड मुझे बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। और मैं तो ये सोच रहा था कि जब ब्लॉक ही करना था तो मैसेज ही क्यों किया था। खैर उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और बदले में मुझे बताया कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है ब्लॉक कर दो, मुझे क्या, क्योंकि मैं तो उस टाइम सोच रहा था कि उधर कोई लड़का है ना कि एक लड़की। एंड अब वो मुझे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ। वो मुझे छोड़ देती है, मुझे ब्लॉक नहीं करती और बताती है कि मैं अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, इसलिए हो सकता है मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं कभी भी। तो उस टाइम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो सोच रहा था ना भाई कि वो एक लड़का है। और अब अगला दिन होता है और अगला दिन मुझे एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि वो एक लड़की है। अपने इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड में फोटो लगाई थी और मुझे नहीं पता उसने क्यों मुझे क्लोज फ्रेंड में रखा था। देखता हूँ और वो लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है और वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। उस फोटो को देख लेने के बाद तो भी मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई लड़का होगा, क्योंकि कोई लड़की क्यों ही रखेगी क्लोज फ्रेंड में, वो भी मेरे जैसे लड़के को ना वो जानती है और ना ही उसने कभी मेरे से फेस टू फेस मिला है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि उसने मुझे क्लोज फ्रेंड में रख के क्यों फोटो लगाया, तो उस क्लोज फ्रेंड वाले फोटो को डिलीट कर देती है और बोलती है कि गलती से लग गया था। एंड मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ था कि वो एक लड़की है। और अगले दिन वो मुझे फिर से अपनी एक फोटो भेजती है एंड मैं कंफर्म हो चुका था कि वो एक लड़की है। एनीवेज हमारी धीरे धीरे बातें होना स्टार्ट होती है और हम रात के 3 बजे भी बात किया कर। बात होने स्टार्ट हो गई थी तब वो मुझे बोलती है कि मेरी शादी हो रही है। लिटरली में उसने अपनी एज मुझे 15 बताई थी। मैं बोलता हूँ भाई व्हाट, कैसे शादी कैसे हो सकती है भाई, 15 की है तू। तो वो मुझे बताती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे शादी को बोल रहे हैं क्योंकि वो रखना नहीं चाहते हैं। मैं उस टाइम सोचता हूँ ठीक है आंख को घर पे प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए शादी के लिए इन लोगों ने कुछ किया होगा। खैर वो मुझे एक लड़के का फोटो भी भेजती है और मैं बोलता हूँ कि ये लड़का इतना बड़ा है। लाइक मतलब भाई वो जो लड़का था ना वो लिटरली में 20 या 22 साल का मुझे लग रहा था देख के। तो बोल रहा हूँ इस लड़के से तेरी शादी होने वाली है। वो मुझे बताती है कि हाँ इस लड़के से मेरी शादी होने वाली है। लास्ट में ऐसी चीज मुझे बताती है कि मुझे हाँ दिल पे सुकून आता। उसने जो भी शादी की बात की थी उसने सब कुछ प्रैंक किया था। एंड अब मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस लड़की से प्यार हो चुका था। एनी टाइम लिटरली मैं बस उसका ही इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगी और मुझे मैसेज करेगी। एनीवेज हम एक दोस्त की तरह रह रहे थे और हम एक दोस्त की तरह एकदम रहते थे, मतलब बात वगैरह किया करते थे। तभी मैं एक रील डालता हूँ जिसमें फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया था, आई मीन फ्रेंडशिप के वन साइडेड लव के बारे में। वो मेरे से बोलती है क्या ये आपकी फीलिंग्स है, तो मैं बोलता हूँ हाँ। वो मुझे बोलती है ठीक है कि मैं एक दोस्त की तरह रह सकती हूँ। तो मैं उसे कुछ बताता भी नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ बोलता हूँ क्योंकि मुझे दोस्ती तो नहीं तोड़नी थी उससे। दोस्त की तरह बातें किया करते थे, इवन हम कॉल में भी बात करते थे और इंस्टाग्राम के चैट्स में भी। और धीरे धीरे उसको भी मुझसे प्यार हो जाता है और मुझे भी उससे प्यार हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एंड रियली बताऊं तो हमारे इधर कोई भी किसी ने प्रपोज नहीं किया था किसी को, जस्ट बात होते होते ही रह गई। और फिर हमारी बहुत सारी बातें चलती है और बीच बीच में हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी चल रही थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह भी चल रही थी। कोई ना, धीरे धीरे सब कुछ फिक्स हो जाता है, हम दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं। तो मुझे अपने बहुत सारी चीजें बताती है, लाइक अपने पास्ट के बारे में, अपने बारे में। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं और मैं भी बहुत कुछ उसको बता देता हूँ। एंड सच बताऊं तो अभी तक मेरी उससे बात चल रही है और वो बहुत ही ज्यादा ही अच्छी लड़की है। मैं होप करूंगा कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। और अगर उसे कहीं और जाकर के खुशी मिलती है किसी और के पास जाकर के, तो हाँ वो फ्री है, वो मुझे छोड़ के जा सकती है, मैं पछतावा बिल्कुल भी नहीं करूंगा।